गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों ने देखा कि इंडिया का जो साइज़ के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में 7th पोजीशन पे है। उसके बाद आपको बताया कि इंडिया में 28 स्टेट और 9 टेरिटरीज हैं, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वी फाइंड ए वैरायटी इन इंडियाज लैंड फीचर्स। There are high mountains in the north ranging from the northwest to the northeast। हम देखते हैं कि इंडिया में बहुत सारे ऐसी वैरायटी हैं, लैंड फीचर्स हैं जिन बहुत सारी वैरायटी के, मतलब एक तरह की का लैंड नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारे कई वैरायटी के यहाँ पे लैंड फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले देयर आर हाई माउंटेन्स इन द नॉर्थ रेंजिंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट। कहने का मतलब ये है कि नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है ना, डायरेक्शन में बहुत हाई माउंटेन्स हैं, ठीक है ना। इसके बाद टू द साउथ ऑफ द माउंटेन्स लाई द वास्ट प्लेन्स, और साउथ में माउंटेन्स में बहुत बड़े बड़े वास्ट प्लेन मैंने व्यापक यानी विशाल प्लेन्स हैं, मैदान हैं, ठीक है ना। साउथ में, साउथ के जो माउंटेन्स हैं उसमें बहुत बड़े बड़े क्या हैं, मैदान, प्लेन्स हैं, ठीक है ना। उसके बाद इन द मिडिल देयर आर वास्ट प्लेट्यूज, और उसके मिडिल में क्या है, वास्ट प्लेट्यूज यानी कि विशाल प्लेट्यूज, पठार हैं, ठीक है ना। उसके बाद अलॉन्ग द सी कोस्ट ऑन बोथ साइड, और इसके बाद दोनों साइड क्या है, सी कोस्ट यानी कि समुद्र का किनारा है। देयर आर नैरो कोस्टल प्लेन्स, और इसमें क्या है, नैरो यानी कि कोस्टल प्लेन्स हैं, यानी कि जो समुद्र के किनारे का जो एरिया है वो क्या है, प्लेन्स यानी मैदान है, ठीक है ना। देयर इज अ ग्रेट डिजर्ट टू द वेस्ट, और इंडिया का जो वेस्ट पार्ट है, डायरेक्शन है, वहाँ पे बहुत बड़ा यानी बहुत बड़ा क्या है, डिजर्ट है यानी रेगिस्तान है। बिसाइड देयर आर ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी। इसके अलावा अब अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में बहुत सारे आइसलैंड हैं, आइसलैंडों का बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है ना, बहुत सारे आइसलैंड हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, ओविंग टू दिस वैरायटी इन लैंड फीचर्स वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया। जो ये डिफरेंट वैरायटी के हमको लैंड फीचर्स दिखाई देते हैं, ये किसकी वजह से होता है, ये क्लाइमेट, जो इंडिया का क्लाइमेट है उसके हिसाब से क्या होता है, लैंड फीचर्स भी होते हैं, ठीक है। ड्यू टू स्नो कैप्ड माउंटेन, जैसे मान लीजिए माउंटेन्स जो है वो हमेशा क्या होता है, स्नो कैप्ड यानी कि स्नो से ढका, बर्फ़ से ढका हुआ माउंटेन्स है। देयर इज मच कोल्ड इन द हिल, इसी वजह से क्या होता है कि हिल्स का जो एरिया है, माउंटेन एरिया है, वो क्या होता है, हमेशा बहुत ही कोल्ड होता है। द प्लेन्स हैव एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, जो प्लेन्स हैं यानी कि जो मैदान है वो क्या होता है, वहाँ पे जो क्लाइमेट हो एक्सट्रीम यानी कि कई तरह का होता है। दैट इज़ दे आर कोल्ड इन विंटर एंड हॉट इन समर, यानी कहने का मतलब ये है कि जो प्लेन्स है वहाँ पे का जो मौसम होता है, ठीक है ना, वो ठंडा और यानी कि कोल्ड और हॉट दोनों होता है। द क्लाइमेट इन साउथ इंडिया इज मोस्टली मॉडरेट, और साउथ इंडिया जो अपना साउथ इंडिया है वो क्या मोस्टली मॉडरेट होता है। वहाँ पे इट इज़ नाइदर वेरी कोल्ड नॉर वेरी हॉट, यानी कहने का मतलब ये है कि जो इंडिया का साउथ पार्ट है, ठीक है ना, साउथ इंडिया है, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है मॉडरेट होता है, मतलब एक जैसा नहीं होता है। वहाँ पे ना ही ज़्यादा ठंडा पड़ता है ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे, रेनफॉल इन इंडिया इज मेनली ब्रॉट बाय द मानसून विंड। इंडिया में जो बारिश होती है, रेनफॉल होता है, वो किसकी वजह से होता है, जो मानसून विंड्स के वजह से होता है। दे राइज फ्रॉम द इंडियन ओशन एंड स्वीप ओवर इंडिया, और ये कहाँ से, ये विंड, मानसून विंड कहाँ से आती है, इंडियन ओशन से आती है, और ये पूरे इंडिया को क्या करती है, कवर करती है, स्वीप पूरे इंडिया में फैल जाती है। दे स्ट्राइक द माउंटेन्स एंड रिवर टू ब्रिंग रेनफॉल टू नॉर्थ इंडिया। इसी वजह ये जो हवाएं आती हैं, विंड्स आते हैं, वो किससे टकराते हैं, माउंटेन से टकरा के फिर से रिवर्ट बैक होके आते हैं, और रेनफॉल पूरे नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, तब रेनफॉल होता है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया, ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों का एक्सरसाइज, कल मैं एक्सरसाइज आप लोगों का PDF फाइल भेज दूँगा, आप लोग अपनी कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा, और आपका होमवर्क जो है वो रीड चैप्टर, ठीक है ना। थैंक यू।